सोचिए, रात के अंधेरे में आप अकेले सड़क पर चल रहे हैं। अचानक पीछे से कोई महिला धीमे धीमे आपके पास आती है। उसका चेहरा मास्क से ढका है और वो आपसे पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आप हाँ कहते हो तो वो मास्क उतार देती है और उसके फटे हुए होंठ कान से कान तक दिखाई देते हैं। और अगर आप ना कहो तो वही आपको मौत के घाट उतार देती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि जापान की एक सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी है। मैं हूँ मैस्टिक सनी और आज हम लोग इस रहस्य को गहराई तक समझेंगे। आज की कहानी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसे सुनकर डर जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को घर से बाहर निकलते वक्त ये चेतावनी दी जाती कि अगर तुम्हें कोई अजीब औरत दिखाई दे तो वहाँ से भाग जाना। लेकिन सवाल ये है कि ये औरत थी कौन? क्या सच में मौजूद थी या बस एक अफवाह थी? तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले जापान में एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी। युद्ध के दौरान उसके पति को भाग लेने के लिए वहां जाना पड़ा, लेकिन बाद में जब उसका पति वहां से लौटकर आया, उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो गुस्से में उसने तलवार से उसके होंठ कान तक फाड़ दिए और घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसी के चलते उस महिला की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भटकने लगती है और वही कुचिसाके अन्ना बन गई। जापान में 1970 के दौरान अचानक बच्चों के गायब होने और डरावने किस्सों ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। लोग कहते थे कि वो स्कूल के बाहर मास्क पहनकर खड़ी रहती। जापान में 1970 दशक के दौरान अचानक बच्चों के गायब होने और डरावने किस्सों ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। लोग कहते थे कि वो स्कूल से बाहर मास्क पहनकर खड़ी रहती और बच्चों से बस वही सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर बच्चा हाँ कहता तो वो अपना मास्क उतारकर फिर वही सवाल दोहराती, और अगर बच्चा डरकर ना कहता तो वहीं उसका अंत होता। डर इतना बढ़ गया कि जापान की पुलिस ने बच्चों को अकेले ना रहने का संदेश दिया और साथ में पुलिस सुरक्षा भी दी। कहा जाता है कि 1979 में एक महिला वास्तव में दिखाई दी थी और उसके बाद बहुत से बच्चों की मौत हो गई। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कुचिसाके अन्ना जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या सच में किसी की आत्मा भटक रही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।